हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया चालू है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लिया है तो वो विद्यार्थी काफ़ी उत्सुक हैं कि उनको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या सिलेबस रहेगा और कितने नंबर के पेपर होंगे, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, सेशनल, टर्म वर्क, लैब वर्क क्या होता है। तमाम जानकारी मैं बहुत ही सरल सहज भाषा में समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो 10th क्लास पास हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि टर्म वर्क क्या होता है, लैब वर्क क्या होता है, प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होते हैं, किस वेबसाइट पे जाकर हमको ये सारी चीज़ें देखना होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में एंड देन सेकंड सेमेस्टर में। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने जा रही है। जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चूँकि मैं उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर हूं और ये जो चैनल है पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के नाम से है यूट्यूब पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत से विद्यार्थी ये भी कमेंट कर रहे हैं हमारी क्लास कब से चालू होगी। तो दोस्तों जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग समाप्त होती है तो आप लोगों की जल्द से क्लास शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं दोस्तों किस वेबसाइट पर जाके आप लोगों को स्कीम देखना है, सिलेबस देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा। और समय समय पर पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के माध्यम से तमाम वो जानकारी दी जाती हैं जो कॉलेज में नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, अभी जो एडमिशन हो जाएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और आपकी एग्ज़ाम कब से होगी, रिजल्ट कब आएगा, और प्लेसमेंट से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, वो अपने दोस्तों को ज़रूर बता सकते हैं ये पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल, और आपको सारी जो जानकारी है ऑथेंटिक दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको अभी कुछ पता नहीं है कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, उसी के अनुसार दोस्तों आपके सब्जेक्ट होंगे। अगर आपकी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उनके लिए अलग अलग स्कीम बनी हुई है, अलग अलग सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी क्या होता है, तमाम जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वेबसाइट पे जाना होगा गूगल में। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस वेबसाइट पे जाना है। तो दोस्तों आपको गूगल में सबसे पहले RGPP डिप्लोमा लिखना होगा, और इसे जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल में तो ये ऊपर की जो टॉप ब्रांच है आप देख पा रहे हैं, इसमें सिंबल भी बना हुआ है। यहाँ पर ये सिंबल है RGPP डिप्लोमा, और RGPP डिप्लोमा। तो ये वाली जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखें इम्पोर्टेंट अलर्ट हैं जो समय समय पर RGPP डिप्लोमा जो इतने भी विद्यार्थी हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज कर रहे हैं या फार्मेसी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये यहाँ पे समय समय पर नोटिफिकेशन आता है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कब से आप लोगों की एग्ज़ाम शुरू हो रही है, कब रिजल्ट आएगा, इस सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन के ज़रिए दी जाती है। मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं इसी वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट देखते हैं। और दोस्तों अगर हम नोटिफिकेशन ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये फिर हमको काफ़ी जानकारी मिलती है। यहाँ पे एक क्रॉस का निशान है, इसको जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हट जाएगा। अब ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ देखें दोस्तों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, और यहाँ पे मैं तमाम जानकारी आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे आप देखें दोस्तों स्टूडेंट लॉगिन, अभी आप लोगों को आपका रोल नंबर भी आएगा, फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से होगा।
अब हम देख लेते हैं जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनको मतलब सिलेबस कैसे देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी यहाँ अगर हम पोर्टल पे देखें तो बहुत सारी जानकारी है। थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में समझा दूँ। इम्पोर्टेंट सर्विस है तो ये आप खोल के देख सकते क्या है। यहाँ पर जो आप देखेंगे अपना दोस्तों AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम, तो ये सभी पे अप्लाई होगा जो 2024 में अभी एडमिशन लिया है। और यहाँ दोस्तों ये जो आप देखें यहाँ पर ये एकेडमिक कैलेंडर, इससे हमको ये पता चलता है कि आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास कब से चालू होगी। तो अभी RGPV डिप्लोमा ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि कब से फर्स्ट ईयर की क्लास चालू होंगी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की अभी क्लास इसलिए भी चालू नहीं हो पा रही हैं क्योंकि अभी सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। बहुत से पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें खाली हैं, तो उसकी सेकंड काउंसलिंग होगी। सेकंड काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीटें रह जाती हैं तो लोकल काउंसलिंग होगी, और लोकल काउंसलिंग के बाद भी बच जाती है तो एक और सेकंड लोकल काउंसलिंग होती है। तत्पश्चात दोस्तों उसके बाद फिर ये RGPV डिप्लोमा एकेडमिक कैलेंडर जारी करेगा कि आपकी क्लास कौन सी तारीख से जारी होगी। और यहाँ दोस्तों देखें ये जो अभी मैंने बताया है कि ये स्टूडेंट पोर्टल रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कुछ फ़ीस जमा करना होगी। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, जो कि जैसे ही आप लोगों की क्लास चालू होगी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको पूरा चेक करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे जाके कि मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, आपके फादर का नाम सही है, आपकी जो भी है, तो ये सारी जानकारी आपको दूंगा। ये टाइम टेबल है एग्ज़ाम का और इसके साथ साथ आप यहाँ देखें तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी हैं, और आप मेरे भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और एम्प्लॉय और रिजल्ट। अब हम दोस्तों देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो ये इसको आपको टच करना है AICTE जो यहाँ पर ये जो AICTE बेस्ड, तो जैसे ही आप इसे टच करेंगे दोस्तों ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ये AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम इम्पोर्टेंट नोटिस, यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की स्कीम यहाँ पर है। ये आप देखें तो अब ये ग्रुप A में कौन सी ब्रांच है और ग्रुप B में कौन सी ब्रांच है, उसी के हिसाब से आप लोगों का स्कीम डिसाइड होगी। तो यहाँ दोस्तों अगर हम ग्रुप A वाले का स्कीम फर्स्ट सेमेस्टर में सभी बच्चे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का जैसे ही हम ग्रुप A का करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी ब्रांच देखना होगी। तो दोस्तों यहाँ आप ये PDF ओपन होता है, तो ये हमने PDF ओपन कर दिया। अब देखें ग्रुप A में कौन कौन सी ब्रांच हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, एयरक्राफ्ट, मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल। अब जैसे दोस्तों अपने बड़े बड़े कॉलेजों में ये केमिकल ब्रांच उज्जैन में है, CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, CH इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, IT है, मैकेनिकल है, ऑप्टो है, इलेक्ट्रॉनिक्स RAC। इसके अलावा वो ग्रुप B में जाएंगे, जो ब्रांच इसमें नहीं है वो ग्रुप B में। तो यहाँ पे अधिकांश ब्रांच कवर हो रही हैं। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को स्कीम समझाने का प्रयास करूँगा कि ये ग्रुप A में फर्स्ट सेमेस्टर में विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे। यदि आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आपको कौन कौन सी ब्रांच। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ना होंगे, ये 1, 2, 3 और 4। अब ये कौन कौन से हैं, तो आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना है और कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिकल हैं, जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस है, स्पोर्ट्स एंड योगा है,
और फिर इसमें लाइब्रेरी लिखा हुआ है। तो 4 जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों उसकी आपकी थ्योरी है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये अगर आप समझने का प्रयास करें, यहाँ पे थ्योरी कंपोनेंट लिखा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल कंपोनेंट लिखा है। तो थ्योरी कंपोनेंट को हम पहले समझ लेते हैं कितने नंबर का है, उसके बाद हम समझेंगे प्रैक्टिकल कंपोनेंट। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देख पा रहे हैं, ये जैसे पहला मैथमेटिक्स का है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ ये तो मैथमेटिक्स में आपका ये कितने घंटे पढ़ना है, तो ये यहाँ पे एक वीक में 4 घंटे है तो 4 क्लास लगेगी। क्रेडिट इसकी जो है आपको ये क्रेडिट बेस्ड है तो आपको 4 क्रेडिट अर्न करना होगी। अब यहाँ पे क्यूज असाइनमेंट है तो आपको 10 नंबर का आपका क्यूज असाइनमेंट रहेगा। टर्म वर्क में क्या रहेगा, मिड टर्म रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ये 10-10 नंबर की रहेंगी। तो टोटल दोस्तों 30 नंबर हो गए आपके मैथमेटिक्स में। मतलब आपको असाइनमेंट टीचर देगा और इसी तरीके से आपको कुछ सवाल वगैरह दिए जाएंगे मिड टर्म टेस्ट। ये दोस्तों मिड टर्म टेस्ट में मतलब आपको जो सिलेबस में से पढ़ा दिया जाएगा उसमें से आपको फिर एक दिन नोटिस आएगा कि प्रोग्रेसिव फर्स्ट टेस्ट है 10 नंबर का होगा, दूसरा भी 10, तो टोटल 30 नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों अगर हम थ्योरी पेपर की बात करें, ये आप देख पाएँ यहाँ पर, तो थ्योरी पेपर में ये आपका मैक्सिमम कितने नंबर का है, 70 नंबर का। मैथमेटिक्स का पेपर 70 नंबर का होगा और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी, 3 घंटे की होगी। और यहाँ अगर हम देखें आगे चल के यहाँ पर प्रैक्टिकल कंपोनेंट में क्या है, तो दोस्तों प्रैक्टिकल आपका क्रेडिट भी 0 है, लैब वर्क भी 0 है और यहाँ पर आपका जो टोटल क्रेडिट 4 है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में होता नहीं है। तो ये जो आपके मार्क्स अगर हम देखें मोटे तौर पे, तो ये जो मैंने आपको 70 नंबर ये बताया और 30 नंबर ये, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, 100 नंबर। तो ये 100 नंबर में से आपका होगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स में प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों ये 150 मार्क्स का है तो प्रैक्टिकल फिजिक्स में होता है। तो इसकी भी क्रेडिट कितनी होती है, 4। तो यहाँ अगर आप देखें दोस्तों ये नीचे देखें आप प्रैक्टिकल के इसमें, तो यहाँ पे ये जो लैब वर्क के हैं ये 20 नंबर के मार्क्स हैं और ये मार्क्स 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं। तो ये जो लैब वर्क का है आपको फिजिक्स में कुछ लैब मैनुअल तैयार करना होता है और जो वाइवा होता है फाइनल जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है वो 30 नंबर की। तो 30 और 20 50 नंबर हो जाएंगे और 100 नंबर का यहाँ पे जो 30 नंबर का आपका टर्म वर्क है और 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर है, 30 नंबर ये, तो यहाँ 100 हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ 50, तो ये जो आप देख पा रहे हैं तो ये 100 + 50, तो ये आपका 150 हो जाएगा। तो इस तरीके से जिसमें आपके प्रैक्टिकल हैं वो आप 50 नंबर का मान सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर देखें मैथमेटिक्स को छोड़ के एप्लाइड फिजिक्स, एप्लाइड केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल, ये तीनों में प्रैक्टिकल हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो दोस्तों मैथमेटिक्स को छोड़ के ये 150 नंबर का, 150, 150 इस तरीके के आपकी मार्किंग है। अब हम नीचे देख लेते हैं दोस्तों, ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में देखें थ्योरी कंपोनेंट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 0 लिखा है, यानी कि थ्योरी आपकी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपको जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्रेडिट है ये 2 नंबर की है। तो 2 नंबर की क्रेडिट है, 20 नंबर का आपका इसमें लैब वर्क रहेगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। तो सॉरी ये थोड़े नीचे चलना था। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यहाँ है दोस्तों, अगर हम देखें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ये वाला है, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे 4 इसकी क्रेडिट है और इसमें 40 नंबर का, अगर हम यहाँ 40 और टोटल ये 60 नंबर का है। तो यहाँ अगर हम देखें 40 नंबर ये और 60, तो ये 100 हो रहे हैं। तो 40 नंबर का दोस्तों क्या है, लैब वर्क है। आप ऊपर देखेंगे तो ये 40 नंबर का है, ये लैब वर्क है और ये यहाँ पे ये लैब वर्क है और 60 नंबर का
ये प्रैक्टिकल है। तो ये आपका 100 हो रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये 40, 60, 100, 100 ये प्रैक्टिकल है। 50 नंबर का आपका स्पोर्ट्स और योगा के रहेंगे और लाइब्रेरी के 0 नंबर हैं। यानी कि दोस्तों आपको जो अगर हम यहाँ पूरा देखें, मैथमेटिक्स 100 नंबर का है, फिजिक्स आपका 150 नंबर का, केमिस्ट्री 150 नंबर का, कम्युनिकेशन स्किल 150 नंबर का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस ये 100 नंबर के हैं और स्पोर्ट्स का आपका 50 नंबर का है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बाद ये स्पोर्ट्स का है। और ये जो 100 नंबर हैं ये दोस्तों किसके हैं, यहाँ मैं देख के बताता हूँ, वर्कशॉप के हैं। तो इस तरीके से ये जो टोटल नंबर कितने हो गए दोस्तों, 800 नंबर। आप देखें ये 800 हैं और इसकी टोटल क्रेडिट कितनी है, टोटल क्रेडिट आपकी ये 25 अर्न करना होती है दोस्तों, ये जो 25 क्रेडिट है। तो इस तरीके से आपको ग्रांड टोटल 800 हो गया है और ग्रांड टोटल ऑफ क्रेडिट 25 है। अब आपके 2 टेस्ट होंगे, 2 बेस्ट आउट ऑफ 3 मिड टर्म, मतलब टोटल जो प्रोग्रेसिव टेस्ट 3 होंगे उनमें से जो भी आपके बेस्ट नंबर आएंगे, जैसे आपके 3 टेस्ट हुए 10-10 नंबर के, तो एक में आपके 7 आ गए, एक में 3 आए और एक में 6। तो हम 6 और 7 को कंसीडर कर लेते हैं और 3 को नहीं करेंगे। तो बेस्ट 2 आपके मार्क्स को हम कंसीडर करते हैं। टीचर मार्क्स शुड बी इंटर्ड हेयर इंडक्शन प्रोग्राम एंड राइट एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, और इंडक्शन प्रोग्राम भी रहेगा। तो टोटल दोस्तों ये आपकी स्कीम है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका सिलेबस है ग्रुप ए में मैथमेटिक्स का। ये आप यहाँ पे देखें, थ्योरी क्रेडिट 4 है और ये इसका पेपर कोड है। यहाँ आपका पेपर कोड है, ये सब्जेक्ट है, ये पेपर कोड, ये सब्जेक्ट कोड 4 क्रेडिट है। ये आप देखते जाएंगे तो ये सब्जेक्ट है और नीचे आप देखेंगे तो ये रेफरेंस है जो लाइब्रेरी से आपको बुक मिल जाएंगी। ये इतनी सारी बुक हैं, आपको टीचर भी बताएंगे कोर्स आउटकम आप क्या क्या इससे सीखेंगे। इसी तरीके से ये दूसरा आ जाएगा आपका ग्रुप ए का अप्लाइड फिजिक्स का। और स्क्रॉल करते जाएंगे तो दोस्तों आपको ये इसमें बहुत सारी बुक भी लिखी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, लर्निंग आउटकम है, क्या सीखेंगे। इस तरीके से ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट लैब का ये सिलेबस है, क्या क्या आपको बनाना है, प्रैक्टिकल किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में टीचर भी आपको बताएंगे। तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। यहाँ पे ये देखें यूनिट है, यूनिट 22 रहेगा। ये फर्स्ट यूनिट है, फिर सेकंड यूनिट है। इस तरीके से 2 यूनिट हो गई, ये थर्ड यूनिट, ये फोर्थ यूनिट, ये फिफ्थ। तो 5 यूनिट रहेंगी और इस तरीके से आपका ये सिलेबस है। तो आप पूरा देखेंगे तो नीचे तक आपको पता चल जाएगा योगा में क्या है, आपका वर्कशॉप में क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या है, और इसकी बुक्स भी डिटेल में दे रखी है। और ये वेबसाइट भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इससे भी आपको मदद मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। आपके जितने भी दोस्त हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उन्हें बताएं पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।